बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 नवंबर 2019। तंजा तारिक बिन ज़ियाद का शहर। कल शाम 6 बजे हम हाई स्पीड ट्रेन से 2 घंटे का सफ़र करके कासाब्लांका से तंजा पहुँचे। तंजा, जिसको टेंजर भी कहा जाता है, मोरक्को के शुमाल मगरब में मुकीम एक बंदरगाही शहर है। 710 ईस्वी में मुस्लिम अफवाज के हाथों इस शहर की फतह के बाद उमवी जर्नेल मूसा बिन नुसैर ने बर्बर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक बिन ज़ियाद को यहाँ का गवर्नर बना दिया था। तारिक बिन ज़ियाद 711 ईस्वी में इसी शहर से बहरी सफ़र करके अपनी नौ-मुस्लिम बर्बर फौज के साथ उंदलस के साहिल पर उतरा था, और जिस पहाड़ के दामन में उसकी फौज उतरी थी, उंदलस का वो पहाड़ तारिक बिन ज़ियाद के नाम से जबल तारिक मशहूर हो गया था, जिसको आज जिब्राल्टर कहा जाता है। उंदलस में अपनी आमद के 1 माह के अंदर ही तारिक ने यहाँ के बादशाह रॉड्रिक को शिकस्त देकर गरनाता और कुर्तुबा पर भी लश्कर कशी करके इन शहरों को भी इस्लामी इख्तिदार के ज़ेर नगी ले लिया था। तंजा का शहर आबनाए जबल तारिक के मगरबी जानिब वाक़ है, जो बहर ओक़यानूस को बहर रूम से मिलाता है और उंदलस और मोरक्को को एक दूसरे से अलग करता है। तंजा शहर के साहिल पर खड़े होकर आपको सामने नहायत करीबी स्पेन की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। ये आबनाए इतना तंग है कि बर्रे आज़म अफ्रीका यानी मोरक्को और बर्रे आज़म यूरोप यानी स्पेन के दरमियान सिर्फ 14.5 किलोमीटर की पानी की पट्टी पर मुश्तमिल है, जिस रास्ते को दोनों मुल्कों के बहरी जहाज महज 35 मिनट के मुख्तसर अरसे में तय कर लेते हैं। तंजा की अरबी मोरक्को के दूसरे शहरों की अरबी से कदरे मुख्तलिफ होती है, जो मगरबी अरबी कहलाती है, और उसमें हिस्पानी ज़बान के अल्फाज कसरत से मिलते हैं। मुकामी आबादी में 75% लोग मगरबी अरबी बोलते हैं, जबकि 25% लोग बर्बरी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। तंजा में चूँकि हम रात के 8 बजे पहुँचे थे, सो रेलवे स्टेशन से बराह रास्त होटल पहुँचे, सामान रखा, मगरिब और इशा की क़ज़र सलात अदा की और बाहर खाना खाने निकल गए। यहाँ कासाब्लांका से ज़्यादा सर्दी थी और रात में दर्जा हरारत तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। खाना खाकर वापस आकर सोने लेट गए। सुबह अलार्म से तो आँख ना खुली, अलबत्ता फजर की अज़ान की आवाज़ से आँख खुल गई, जो मुख्तलिफ मस्जिदों से काफ़ी ऊँची आवाज़ में आ रही थी। गोया ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पूरा का पूरा तंजा शहर फजर की अज़ान से गूंज रहा हो। तंजा को मस्जिदों का शहर कहा जाए तो गलत ना होगा कि यहाँ अज़ान के वक्त इस कदर मसाजिद से अज़ान की आवाज़ आती है कि सोता हुआ बंदा उठ जाए। खैर, फजर अदा करके नाश्ता वगैरह किया और फिर अपने काम से फरागत के बाद तंजा का पुराना मरकज़ी शहर देखने निकले। तंजा का ये पुराना मरकज़ी शहर समुंदर किनारे वाक़ है, जो नीचे से ऊपर की तरफ तंग गलियों की सूरत में बढ़ता जाता है, जैसे कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हों। तंग गलियों के दोनों जानिब पुराने तर्ज की इमारत और इनमें कायम छोटी छोटी कदीम तर्ज की दुकानें आपको माजी में धकेल देती हैं। कौन सी चीज़ होगी जो इन बाज़ारों में फ़रोख्त ना होती हो? मसाला जात, नान बाई की दुकान, परचून, बाजार, कपड़े। गर्ज ऐसा लगता है जैसे 17वीं सदी के किसी अरब बाजार में घूम रहे हों। इस पुराने शहर की तंग गलियों से ऊपर की जानिब जाकर दारुल मखज़न आता है। ये दारुल मखज़न पहले किला होता था, जो 16वीं सदी ईस्वी में बरतानिया ने अपने इख्तिदार के दौर में बनवाया था। ताहम बाद में मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान के जद्द अमजद सुल्तान मौलाई इस्माइल बिन शरीफ बिन अन-नसर के अहद में इस किले के खंडर पर दारुल मखज़न की इमारत तामीर की गई, जो काफ़ी अरसे तक मुख्तलिफ सुल्तानों की जाए क़ामत रही। ये दारुल मखज़न अब एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, जो कि क़स्बा म्यूज़ियम कहलाता है। इस म्यूज़ियम में अंदर दाखिल हों तो एक छोटा सा हॉल आता है, जिसमें लकड़ी की देव क़ामत खूबसूरत नक्श व निगार वाली कुर्सियाँ रखी हुई हैं, जो गालिबन यहाँ के हुक्मरानों की रही होंगी। हॉल से गुजरकर दाएं जानिब एक बड़ा सहन आता है, जिसके बीच में पानी का एक फव्वारा नस्ब है। इस सहन के चारों तरफ मुख्तलिफ कमरे मौजूद हैं।
इनमें से हर कमरे की छत निहायत नफीस लकड़ी के कारीगरी काम की बनी हुई है और बेहद हसीन मालूम होती है। बास कमरों में कई नवादरात और क़दीम जंगी सामान में कुरान के क़दीम मखतूतों के आवेदा हैं जो ख़त मग़रबी में लिखे गए हैं। सहन के बाएं तरफ सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जाती हैं जो आपको इस किले के बाग तक ले जाती हैं। ये बाग मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है जिनके दरमियान खूबसूरत राहदारियाँ फसील का काम देती हैं। बाग के बीचों बीच एक फव्वारा नसब है जिसके चारों अतराफ से इन राहदारियों का जन्म होता है जो बाग को मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम करती हैं। सहन के दाएं तरफ ऊपर की जानिब सीढ़ियाँ चढ़कर जाओ तो चंद कमरों में रोमन दौर के नवादरात आवेजा मिलते हैं। साथ ही दीवारों पर अहद कदीम के इन तिजारती रास्तों के नक्शे भी सबत किए गए हैं जिनके ज़रिए सोना, चांदी और दीगर मादनियात और अशियाए सर्फ की तिजारत हुआ करती थी। कस्बा का किला यानी दारुल मखज़न म्यूजियम देखकर हम बाहर निकले और पतली पतली तंग गलियों से गुजर कर इब्न बतूता के मज़ार पहुँचे जो कस्बे के किले से 5 मिनट पैदल मुसाफत पर है। ये सारा रास्ता दुश्वार गुजार पतली पतली पहाड़ी गलियों पर मुश्तमिल है जिसके दोनों अतराफ में मकानात और दुकानें वाक़ हैं। इन्हीं गलियों से ऊपर की तरफ चढ़कर एक तरफ कस्बे का किला आता है तो दूसरी तरफ इब्न बतूता का मज़ार। ये मज़ार इन पहाड़ियों पर मौजूद घरों के बीच में ऐसे वाक़ है कि अगर मज़ार पर इब्न बतूता के नाम की तख्ती ना लगी हो तो मालूम भी ना चले कि ये मज़ार है या किसी का एक कमरे पर मुश्तमिल छोटा सा घर। मज़ार के अंदर 2 सफ़ों की एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जिसकी पुश्त पर उसी अहाते में इब्न बतूता की खबर जबकि सामने की जानिब महराब है। गोया महराब और इब्न बतूता की खबर के माबैन महज 2 सफ़े बनती हैं। गलियों से गुजरते हुए अक्सर मुकामी औरतें अपने घरों के दरवाजे पर एक दूसरे से बात करती नजर आती हैं। इन गलियों में सड़क के बजाय पत्थर के मुस्ततील ब्लॉक से सड़कें बनाई गई हैं। तंजा की कदीम इमारतों और तंग गलियों पर मुश्तमिल बाजारों में मराकशी सकाफत अपने पूरे तुमतराक के साथ जलवागर महसूस होती है। चाबजा बने कहवा खाने, मराकश के सकाफती मलबूजात को डिस्प्ले करती दुकानें, अलगर्द इन बाज़ारों में टहलकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप 17वीं 18वीं सदी के मराकश में पहुंच गए हों। पुराने मरकज़ी शहर और क़दीम बाज़ार से बाहर निकलकर हम साहिल की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में यहूदियों का एक कब्रिस्तान देखने को मिला। ये कब्रिस्तान काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद है और इस बात का गम्माज़ है कि मराकश में आज भी यहूदी अक़लियत चैन की ज़िंदगी बसर कर रही है। ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता वो इसराइल नक़ल मकानी करते जा रहे हैं। तंजा के साहिल पर ही खूबसूरत ग्रैंड मॉस्क बनी हुई है जहां हमने ज़ोहर व असर की सलात क़सर अदा की। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है जो ब्रास के फानूस और लकड़ी की मुनक़्क़िश छत से आवेदा उन्नती तर्ज़ तामीर का आला नमूना पेश करती है। ये मस्जिद अपने कशबी चौबदारी दरवाज़ों और महराबी राहदारियों के साथ निहायत हसीन नज़र आती है। बस एक बात अजीब महसूस होती है कि यहाँ मस्जिदों में लोटे नहीं होते बल्कि पानी की छोटी छोटी बाल्टियाँ रखी होती हैं जिससे इस्तंजा करते हम पाकिस्तानियों को तो सख्त परेशानी लायक होती है। खैर, ग्रैंड मॉस्क से तकरीबन 20 मिनट की पैदल मुसाफत के बाद तंजा मरीना बे आता है। ये पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता बनाया गया है जो कुछ दूर पानी में अंदर तक चला जाता है। इस रास्ते पर कई रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहां सयाह और मुकामी लोग बैठे नजर आते हैं। इस बे यानी खलीज के बिल्कुल सामने स्पेन की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। बे के आसपास देवगामत क्रेने और पानी के जहाज लंगर अंदाज देखे जा सकते हैं। चूँकि 2016 ईस्वी में हम पुर्तगाल और स्पेन की सयाहत कर चुके हैं सो तंजा की पुर्तगाल के साथ मुमासलत पर कई दफ़ा धोखा हो गया कि कहीं हम पुर्तगाल में तो नहीं हैं। ये शहर नाकाबिले यकीन हद तक पुर्तगाल से मुशाबहत रखता है। खैर, मरीना बे पर आधे घंटे की चहलकदमी करने के बाद हम वापस अपने होटल को हुए। इंशाअल्लाह कल हम आपको हिरकल के गार
اور 2 بحروں کے سنگم یعنی راز سپاٹی کی سیر کرائیں گے۔ بس ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔